लास्ट हम जो कर रहे थे ये नोमेनक्लेचर जो हम देख रहे थे, तो अब उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। देखो आप चीज़ों को समझ सकते हो आप, है ना, कि जैसे यहाँ पर IUPAC तो ठीक है, मतलब ये एन ब्यूटाइल है, कैसे हुआ एन ब्यूटाइल आप समझ सकते हो, है ना, कि जो है मान लो एक कलर ले लेते हैं, एन ब्यूटाइल स्ट्रेट चेन नॉर्मल के लिए आ गया आपके पास एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इस तरीके से आ गया एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड आ गया आपके पास। फिर आइसो सेकेंड लास्ट कार्बन पे, सॉरी ये तो सेक हो गया आपके पास, सेकेंडरी कार्बन पे हेलोजन डायरेक्टली लगा हुआ है, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। उसके बाद ये जैसे आपके पास आया आइसोब्यूटाइल, सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स नजर आ रहे हैं आपको, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। उसके बाद ये जो है जैसे आपके पास ये डायरेक्टली टर्शरी कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। उसके बाद जैसे अपने देखें जो है जैसे नियो का भी मतलब बताया था मैंने आपको, तो सेकेंड लास्ट पे 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं इसके अंदर, और जो है प्राइमरी कार्बन लगा हुआ है ब्रोमाइड। पेंटाइल के लिए यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ, पेंटाइल के लिए एमाइल वर्ड भी यूज किया जाता है जब कॉमन नेम्स की बात करते हैं, तो यू कैन ऑल्सो राइट द वर्ड एमाइल। तो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड कैन ऑल्सो बी रिटन एज नियो एमाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं इसको, इस तरीके से नियो पेंटाइल या नियो एमाइल एक ही बात होती है। ठीक है, पीछे चलें, देखो अब आप तो जैसे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड था, ये मिसनॉमर है ना, जो करेक्ट नेम है, पर फिर भी ये मिसनॉमर होने के बावजूद भी प्रचलन में है, गलत नहीं बोलोगे आप, पर टेक्निकली ये गलत है। इसका सही नाम जो है वो क्या होना चाहिए, सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड होना चाहिए इसका नाम। करेक्ट जो कॉमन नेम है इसका वो सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड होना चाहिए, ठीक है। तो एन आइसो नियो सेक और टर्ट आप समझ रहे, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लो 5 कार्बन में भी आप जो है इसको यूज कर सकते हो, जैसे मैं आपको बताऊं तो इसमें अलग अलग तरीके से आप 5 कार्बन एटम्स में भी इसको यूज कर सकते हो। तो जैसे इसी तरीके से आप क्या नियो पेंटाइल की जैसे मान लो आपके पास जैसे एन एन पेंटाइल है, तो एन पेंटाइल को एन अमाइल भी बोल सकते हो, जिसे मैं आपको बता देता हूँ एक मिनट। इसी तरह से कॉलम में कंटिन्यू करूंगा, मैं जो बातें बता दी थी आप उसी तरह से कंटिन्यू करते जाना जैसे मैं लिख रहा हूँ, इट्स ओके। जैसे अपन बात करें, जैसे मान लो आपका स्ट्रक्चर आता है जैसे ये CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 Br, तो ये हो गया आपके पास 1 ब्रोमो पेंटेन। कॉमन में आप इसको बोल सकते हो N पेंटाइल क्लोराइड या N एमाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, मतलब ये वर्ड भी यूज होता है 5 कार्बन के लिए, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे मान लो सर ब्रोमाइड नहीं आएगा? हाँ जी, सर ब्रोमाइड आएगा, ब्रोमाइड आएगा। हाँ ठीक ठीक ठीक, ब्रोमाइड कर लीजिए। फिर जैसे मान लो सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 और 4, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका क्या बन जाएगा, ये क्या हो गया आइसोपेंटाइल
सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पर 2 मिथाइल ग्रुप से, या आइसो एमाइल ब्रोमाइड। सर हाँ जी बोलो। सर इधर ये CH3 पर तो 2 नंबर भी आ सकता ना, पर ये हैं? CH3 आवाज पर बंद 2 भी आ सकता ना, पर दोबारा ये बोलो। 3 वाली साइड को क्यों प्रेफर किया सर? क्योंकि अपन ने हेलोजन को प्रेफरेंस देनी है ना। ओके सर। हाँ, अगर देखो लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स रूल भी होता है, 1 2 3 और 4। अगर आप इधर से लेते हैं तो 2 और 4 कितना होता है? 6। इधर से लेते हैं तो 1 और 3 कितना होता है? 4। तो दिस विल बी प्रेफर्ड, दिस विल बी नॉट। वैसे भी हेलोजन को प्रेफरेंस देते हैं मिथाइल इथाइल से, तो ओके सर। ठीक है। और एक और देख लेते हैं इसमें, जैसे मान लो CH3 CH3 C2H5। अब C2H5 मतलब CH3 हो गया ना, मतलब 2 कार्बन लगे हुए इधर, और ये Br। इसका यूपीएससी नेम बताएगा कोई? टार्ट ब्यूटाइल माइड। डैट ब्यूटाइल तो मैं ही बोल देता। IUPAC नेम कह रहा हूँ मैं। ये लो सर तुम्हारी। सर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। शाबाश, इसका नाम बनेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो एक बार मैं आपको बता दूं कैसे। प्रोपेन CH3 होएगा। CH3 Br और ये C2H5 है, तो C2H5 को क्या लिखोगे? CH2CH3। ठीक है, तो ये अब आपके पास क्या है, जैसे ये देखो अब आप, ये 1 2 3 और 4, तो ये आपके पास क्या हो गया? अब ये 2 पर आपके पास ब्रोमो हो गया और 2 पर मिथाइल हो गया, और ये क्या हुआ? ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ, इसको टर्ट पेंटाइल ब्रोमाइड बोलेंगे, या टर्ट एमाइल ब्रोमाइड बोलेंगे। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। सर हाँ जी बोलो प्रथम। सर वो एक्चुअली मैंने कल लास्ट वाला इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो एक बार सेक वाला दोबारा समझा दोगे सर? हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप ये लिख लो, भी समझाए तो 2 मिनट रुको बस। ओके सर। कोई बोला नहीं यार, सारे सो रहे हैं क्या? आप कुछ कह रहे हैं दृष्टि? चलिए लिख लिया सबने, तो एक बार मैं नो सेक सर। हाँ, एक बार सेक दोबारा बता देता हूँ। एक तो ये है कि इसमें पेंटाइल में सेक नहीं लग पाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि इसमें इसमें क्या होता है, ये भी सेकेंडरी कार्बन है, ये भी सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है, ये भी सेकेंडरी कार्बन है, 3 सेकेंडरी है, तो इसको सेक पेंटाइल को क्लासिफाई करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो मगर ब्यूटाइल तक सेक आप वर्ड डालते हैं, तो सेक में कुछ नहीं होता। प्रथम देखो सिर्फ इतना सा है कि जो आपका हेलोजन है ना, या जो भी हेटेरो ग्रुप है, वो डायरेक्टली एक सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होता है। ये देखो आप, जैसे ये स्ट्रेट चेन है, तो ये वाला कार्बन सेकेंडरी और ये वाला कार्बन सेकेंडरी,
तो इनमें से किसी एक पर आपका हेटेरो ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको सेक बोल देते हैं, बस इतना सा है। तो ये सेक ब्यूटाइल हो गया। जैसे फिर जैसे ये हो गया आपके पास, तो बीच वाला कार्बन सेकेंडरी है, ये सेक प्रोपाइल हो गया आपके पास इस तरीके से। ठीक है प्रथम, समझ आ गई बात? यस सर। ओके, और कोई क्वेश्चन? चलिए, तो अब देखो क्या है, ये बीच बीच में बातें आती रहेंगी और अपन जो है चीज़ों को सीखते रहेंगे। अब अपन बात करते हैं, जैसे अभी कल परसों जब बात कर रहे थे तो ईश ने कहा था कि सर वो विसिनल जेमिनल क्या था, तो वो हम उसकी बात करेंगे। तो वो भी थोड़ा सा अपन पहले अब लिख लेते हैं और उसके बाद उसके बारे में नोमेनक्लेचर में देखेंगे। डायहैलाइड्स, डायहैलाइड्स का मतलब एक जैसी दो हेलोजन अगर लगी हो ना एक एक किसी कंपाउंड में, कैन broadly be classified into three types. पहला जेमिनल डायहैलाइड। मैं ज़्यादा डिटेल लिखाने की जगह आपको बता देता हूं कि जैसे जेमिनल का मतलब ये होता है कि आपके एक ही कार्बन पे हेलोजन होते हैं। एक बार फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं जो है वो नहीं बना रहा, हाइड्रोजन नहीं लिख रहा। तो सेम कार्बन एटम पर जब आपके पास, चलो लिख ही लेते हैं, तो इन सच डायहैलाइड्स, शॉर्ट में लिख लेते हैं, both the halogen atoms are bonded to the same carbon atom। तो इसको शॉर्ट में जैम भी बोल देते हैं। दूसरा होता है विसिनल। शॉर्ट में विक बोल देते हैं ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपके दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर, एडजेसेंट मतलब बिल्कुल पास पास वाले दो, उन पर हेलोजन होता है, ठीक है ना। सेम कार्बन पे हुआ तो जेमिनल, आसपास वाले पे हुआ, बिल्कुल साथ साथ वाले पे तो विसिनल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इन सच डायहैलाइड्स both halogen atoms, both तो नहीं लिखेंगे यहां पर, halogen atoms are present on two adjacent carbon atoms, तो इनको विसिनल डायहैलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तीसरी कैटेगरी जो इसमें आती है वो कहलाती है अल्फा ओमेगा डायहैलाइड। अल्फा ओमेगा डायहैलाइड में क्या होता है कि जो कार्बन की चेन है उसके फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे हेलोजन होता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, अल्फा ओमेगा डायहैलाइड। कम से कम 3 कार्बन वाले जो हैं इस कैटेगरी में आते हैं। तो in such dihalides the halogen atoms are bonded to the टर्मिनल कार्बन एटम्स। जो टर्मिनल किसको बोलते हैं, एंड एंड पे होते हैं ना, जो उन पर लगे होते हैं, तो इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप अल्फा ओमेगा डायहैलाइड बोलते हैं।
सर वो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन का भी कॉन्सेप्ट बता दो अभी फिर। आने दो, समय आने दो, सब बताऊंगा। हर चीज धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे ना, मैंने आपसे कहा ना, इकट्ठे सब कुछ बता दूं तो फिर सब खिचड़ी बन जाएगा, और अपने को खिचड़ी ठंडी करके खानी है सुलझा सुलझा के। जो बता रहा हूँ वो थोड़ा करते चलो। अब इसमें क्या है कि इनके नोमेनक्लेचर को समझते हैं। कॉमन नेम्स में ज़्यादा बात है, IUPAC तो सिंपल है, जो तरीका होता है आपका वही रहेगा इसमें। तो हम नोमेनक्लेचर पे चलते हैं, आगे बढ़े। नई स्लाइड ले लूं? एक मिनट सर। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके। चलिए, तो देखो अब आप, हम नई स्लाइड लेते हैं। लिखिए ना सबने, कलम साथ में चलाते रहा करो। दबा अब थोड़ा सा, अब अपन आगे आगे थोड़ा स्पीड तो पकड़ेंगे ही ना, चीज़ों को करना है। तो अब देखो क्या है, जैसे नोमेनक्लेचर की ही बात करते हैं इसमें, जो नोमेनक्लेचर हम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए पहले हम एक जेमिनल डाइहैलाइड लेते हैं, ठीक है। कितने स्ट्रक्चर बना लिए थे अपन ने? 9 10 कितने बना लिए थे अपने, उसको कंटिन्यूटी, ताकि अपने को ध्यान रहे ना कि अपन कंटिन्यूटी में बीच बीच में नोमेनक्लेचर आ रहा है, तो ये बना लिए थे, इसमें नंबर ही डाले अपन ने। सर 12 बना लिए थे सर, 12 10 11 12 हो गए, ठीक है। 13 स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपन, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH, जैसे पहले जेमिनल डाइहैलाइड बनाते हैं। एक ही कार्बन पर मान लो 2 ब्रोमीन लगाता हूं मैं, ठीक है। तो इसका नाम IUPAC नेम तो वैसे तो किसी से भी पूछ लूँ, ईश ही बता देगा। चलो ईश, इसका IUPAC नेम क्या होगा? सर 1,1 1,1 डायब्रोमाइड डायब्रोमो डाइब्रोमो। एक मिनट, डाइब्रोमो, एक मिनट। नहीं 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 नहीं, हाँ जी, हाँ ये जी, नहीं लिखना। हाँ, डायब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन, ठीक है। तो 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन जस्टिफाइड है, मजाक की बात अलग है, ठीक है। ये पता ही अपने को, नहीं पता हो तो प्लीज हेजिटेट मत करना, क्योंकि अब बेसिक्स से अपन बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं है अगर आप कहोगे सर ये बात नहीं समझ आई, मुझे बोल देना। चुप रहोगे तो मैं मान के चलूंगा भी आपको आती है बात, ठीक है। तो 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन। अब देखो, इनका जो कॉमन नेम है ना, उसमें क्या होता है, जैसे 3 कार्बन है ना इसके अंदर, तो प्रोपाइलिडीन बोलेंगे इसको, प्रोपाइलिडीन। इसमें जो एक सफिक्स लगता है, जैसे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल आ गया, तो प्रोपाइलिडीन और डाइब्रोमाइड, स्पेस देके डाइब्रोमाइड। मतलब कहने का यह है कि इसके अंदर सफिक्स लगता है इडीन। अगर आपकी जो जेमिनल डाइहैलाइड है, तो उसमें सफिक्स क्या लगता है? इडीन। एल्काइलिडीन डाइहैलाइड होती हैं, ठीक है। जैसे और देखें अगर अपने, जैसे मान लो 13 14 1 2
या 2 पर देख लेते हैं, मान लो अपन। एक बार कॉमन नेम दोबारा बता सकते हो? हाँ बता रहा हूँ। इसका IUPAC नेम बनेगा 1,1 डाई ब्रोमो इथेन। IUPAC नेम बनेगा 2 कार्बन एथ इथाइलिडीन डायब्रोमाइड। इनमें जो सफिक्स लगता है वो क्या होता है, इडीन, प्रोपाइलिडीन, इथाइलिडीन, इस तरीके से। सर इडीन का कोई मतलब है या फिर ऐसी? हाँ, इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये होता है कि मतलब एक ही कार्बन पर दोनों सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब जैसे इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे इसका मतलब क्या होता है वो समझो, साइड में बताता हूं आपको, ठीक है। आप अपने रजिस्टर के ऊपर कहीं लिख लो। देखो, मैं इसको रब कर दूंगा बाद में, ठीक है। आप अपने रजिस्टर में कहीं दाएं बाएं लिख लो, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं। इसको क्या बोलते हैं? मीथेन है सर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल है। ये मिथाइल। सर। ये जो ग्रुप होता है ना, इसको बोलते हैं मिथाइलीन। और ये जो ग्रुप होता है ना, इसको बोलते हैं मिथाइलिडीन। ठीक। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें क्या होता है कि जो आपके 2 कार्बन, ये जिस कार्बन पे हेलोजन लगे होते हैं, वो आपको किससे मैच कर रहा है? ईडीन से। समझ आई मेरी बात? यस सर। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं। ये मैं, आप लिखना है साइड में कहीं लिख लो भी। देखो यही है ज्ञान, जो धीरे धीरे क्या होता है कि जो बारीकियों से बात नहीं करते अपने पर, आगे फिर आती हैं तो अपने को तंग होते हैं, यार ये कैसे लिख दिया इन्होंने, क्या हिसाब किताब है। तो ये बातें हैं, ये थोड़ी थोड़ी आती रहेंगी, मैं बताता रहूंगा। आप समेटते चलो जितना आपके बस में हो। दैट्स अप टू यू, दैट्स टोटली अप टू यू, कितना आप संभाल पाते हो। हाँ, ये जरूर है कि मैं आपसे कभी ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स, जितनी सब जरूरत की चीज़ें हैं वही बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? आगे बढ़े। अब इसमें क्या होता है कि इसी तरीके से ये तो आपके पास हो गई, जैसे ये तो जेम डाइहैलाइड है, ठीक है। अगर अपन विसिनल की बात करते हैं, अच्छा जेमिनल में भी, अब देखो चलो पहले विसिनल की बात करते हैं। एक एक काम करना, 15th पॉइंट एक बार छोड़ के, एक स्ट्रक्चर के लिए जगह छोड़ के 16th पे चलते हैं। 16th पे अब मैं क्या करने वाला हूं, 16th पे अब मैं विसिनल डाइहैलाइड बनाता हूं एक। विसिनल में जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर हो गई। सर हाँ जी। सर CH2 जो आपने मिथाइलिन लिखा है, हाँ हाँ। सर उसी को मिथाइलिडीन कहते हैं, और जो आपने CH लिखा है उसको मिथाइलिडाइन कहते हैं सर। हैं? सर CH जो जिसमें आपने 3 बॉन्ड अलग से दिखाए हैं उसको मिथाइलिडाइन कहते हैं, और CH2 जो आपने लिखा है वो मिथाइलिडीन होता है। कहाँ लिखा है? सर मैंने पढ़ा था गलत पढ़ा कि था? मिथाइलिन को, और सर अभी गूगल पे चेक भी किया, यही होता है। नहीं नहीं, आपको गलती लग रही है, इसको प्लीज करेक्ट करिए। गूगल पे बहुत सारी चीजें
आपको मैं एक बात बता दूं कि गलत भी होती हैं, आप उस पर पूरा पूरा मत चलना, ठीक है ना, उस चीज पर आप पूरा पूरा मत रहना इस चीज पर। ये जो बात बता रहा हूं मैं आपको बिल्कुल 100% ये करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि जब विसिनल डाइहैलाइड होती है, ये मैं रेड वाला पोर्शन जो मैं अब इरेज करूंगा एक बार है, ये लिख लिया ना सबने। तो अब सर हाँ जी बोलो बोलो। सर अगर चेन के साथ डायरेक्टली डबल बॉन्डेड CH2 जुड़ा है मतलब, तो उससे क्या कहेंगे सर फिर? अभी अभी आता हूं मैं, एक मिनट अभी करता हूं मैं। एक बार ये देखें, इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। एग्री। इसका जो कॉमन नेम होता है ना, उसमें सफिक्स जो आता है वो आता है इथाइलिन, एल्काइलिन आता है इसमें, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। ठीक है, CH2 आएंगे इसके अंदर। जैसे इसमें क्या होता है, इसके इसके पीछे रीजन क्या दिया जाता है, इसके पीछे रीजन ये दिया जाता है कि जैसे जब आप ये पढ़ते हैं 11th में, इसका कॉमन आईयूपीएसी नेम तो होता है इथीन, ठीक है, लेकिन कॉमन नेम इसका होता है इथाइलिन। एल्काइलिन बोलते हैं, जो एल्कीन्स होते हैं ना, उनका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एल्काइलिन्स। एल्कीन्स का एल्काइलिन्स होता है। तो ये जो विसिनल डाइहैलाइड्स होते हैं ना, ये एल्काइलिन्स के डेरिवेटिव होते हैं। देखो कैसे, ठीक है, फिर जो आपने पूछना हो पूछना। जैसे अगर मैं इसका एक डबल बॉन्ड हटा दूं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगे, एक इस पर एक इस पर। तो एक्चुअली इथाइलिन का डेरिवेटिव है। इथाइलिन का डेरिवेटिव मतलब इथाइलिन से बना हुआ प्रतीत होता है हमें। तो ये क्या है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाइब्रोमाइड बोल देते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो इसी तरीके से मान लीजिए एक विसिनल और बनाता हूं मैं। CH3CH ब्लैक से बनाते हैं अपने, CH3CH CH2 Br और Br, तो ये हो गया 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो इसको बोलेंगे प्रोपाइलीन डाइब्रोमाइड। ठीक है ना, जैसे ये कंपाउंड होता अगर CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको आप आईयूपीएसी में तो बोलते हैं प्रोपीन, लेकिन कॉमन में आप इसको बोलते हैं प्रोपाइलीन। ठीक है, तो यहां से अब इसमें क्या कर रखा है, प्रोपाइलीन का डेरिवेटिव कैसे हो गया कि यहां पर इसका पाई बॉन्ड एक हटा दिया अगर अपन ने, तो पाई बॉन्ड हटने से एक एक वैलेंसी फ्री होती है और इसी पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसीलिए इसको प्रोपाइलीन और डाइब्रोमाइड बोल देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपाइलीन डाइब्रोमाइड इस तरीके से। लेकिन एक अकेला एक ऐसा आपके पास जेमिनल डाइहैलाइड है जो मैं अब बनाने जा रहा हूं, जिसमें क्या है, इडीन वर्ड यूज नहीं करते। एक ऐसा जेमिनल डाइहैलाइड है जिसमें इडीन वर्ड यूज नहीं करते, उसमें ईन ही लिखते हैं। ध्यान से प्लीज कनेक्टेड रहना, बहुत सारी बातें ना तो गड़बड़ हो जाती है। ये है डाइब्रोमोमिथेन। अब डाइब्रोमोमिथेन जब होता है तो आपको लोकेंट बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिथेन में तो एक ही कार्बन है, तो 1,1 डाइब्रोमो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन है। इसको ना, ये जेमिनल है, फिर भी इसको इडीन वर्ड यूज करने की जगह ईन वर्ड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं मिथाइलिन डाइब्रोमाइड। मिथाइलिन डाइब्रोमाइड बोलते हैं इसको। ऑल्दो ये जो है, अब मिथाइलिन क्यों बोलते हैं,
क्योंकि आप समझ सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था CH2 जो होता है अकेला एक कार्बन वाला कंपाउंड है, तो इस CH2 ग्रुप को आप क्या बोलते हो? इसको आप मिथाइलिन बोलते हो। CH3Br होता तो क्या बोलते हैं आप? मिथाइल ब्रोमाइड। और CH2 है तो उसको क्या बोलोगे आप? मिथाइलिन डाइब्रोमाइड। इसी क्रम में जो लास्ट आता है आपके पास वो है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ठीक है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की बात करें तो कम से कम 3 कार्बन एटम की चेन और फर्स्ट और लास्ट पर हेलोजन लगा होता है। तो ये जैसे हो गया 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन, 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन हो गया। लेकिन अल्फा ओमेगा में क्या होता है कि जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बीच में क्या होता है, इसमें जितने कार्बन एटम आएंगे CH2 CH2 CH2, मिथाइलिन 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 है इसके अंदर। CH2 को क्या बोलते हैं? मिथाइलिन। कितने मिथाइलिन नजर आ रहे हैं आपको? यहां पर 3। तो कॉमन नेम में इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्राई मिथाइलिन डाइब्रोमाइड। ट्राई मिथाइलिन डाइब्रोमाइड। अगर बीच में मान लो 4 कार्बन है, जैसे 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन है तो टेट्रा मिथाइलिन डाइब्रोमाइड, 5 है तो पेंटा मिथाइलिन डाइब्रोमाइड, इस तरीके से होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये मैंने मेरी तरफ से अब जो बातें बताई थी, अब आप एक बार लिख लो और फिर पूछो जो आप सारी बातें कह रहे थे, जो आपने इंटरनेट पे देखा, अपन सारी बात डिस्कस कर लेते हैं। एक बार सर आप वो सही है, इंटरनेट एक पर मिनट बाद चेक कर। डिस्कस करते हैं, 1 मिनट बाद डिस्कस करते हैं, आप सारे लिख लो। सर मैं कह रहा था वो सही थी जो क्या आपने सही? बताया, जो आपने बताया ना वो सही है। हाँ वो सही है, पर अभी नेट से देख के कौन बात कर रहे थे अभी, तो उनसे भी बात कर लें, कंफ्यूजन सारे दूर होने चाहिए। आपने देखा था क्या? नहीं सर, उसने अच्छा, बोला फिर मैंने दोबारा देखा, नेट पे तो सही बता रही है। हाँ हाँ कोई बात इंटरनेट। सर वो विकिपीडिया पे था, वो रिलायबल नहीं है ज़्यादा। विकिपीडिया बेटा आप भी चेंजेस कर सकते हो उसमें। नहीं वही कह रहा हूँ सर, वो रिलायबल नहीं है, जिसमें भी बोला था वहाँ पे लिखा हुआ था वो। आपको मैं एक और बात बताऊं, देखो ऐसा कुछ नहीं है, इंटरनेट इज ए गुड ऑप्शन। उसका अपन को स्टूडेंट फेज में क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत आती है। अभी जैसे क्या है कि चलो छोड़ो, ऐसे क्या होता है कि जैसे अभी स्कूल के एग्जाम में क्या हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में था एक क्वेश्चन कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाटर की निकालनी थी। तो देखने वालों ने इंटरनेट से उसका आंसर देखा, तो इंटरनेट में क्या था, जहाँ आंसर लिखे हुए थे ना वहाँ पर वो लैम्डा जो अपन लिखते हैं ना, ये लैम्डा का साइन नहीं था वहाँ पर, तो वहाँ पर ये लिखा हुआ था, और उसने सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट भी नहीं कर रखा था। लैम्डा एम नॉट वॉज रिटन लाइक दिस। ठीक है, और चिपकाने वालों ने, जिन्होंने इंटरनेट से आंसर देख के लिखा, अब ऑनलाइन का देखो बेनिफिट, उन्होंने यही लिख दिया उसको, उन्होंने ये लिखा। तो मैं ये नहीं कह रहा, मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, आपकी गलती नहीं है, बट एक तो क्या है कि अपने सोचते हैं भाई किसी को क्या पता लगेगा, पता लग जाता है। बट दूसरा ये है कि इतना रिलायबल नहीं है जितना आप अच्छी एक बुक पे रिलाय करो ना, क्योंकि आप बच्चे हो है ना, तो बताना मेरी ड्यूटी बनती है, मानना नहीं मानना इट्स अप टू यू। ठीक है, तो थोड़ा सा ये है कि इंटरनेट पे रिलाय करो, मगर पहले किसी अच्छी बुक से चीज़ों को कंफर्म करो। ओके, हाँ सर जी, कोई और बढ़िया बुक कुछ बता आप दो कह रहे फिर। थे दृष्टि, आप कुछ कह रहे थे, पूछ रहे थे, क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रही थी कि कोई भी चेन है कार्बन की तो उससे डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है तो उससे भी अपने फिर वही बोलेंगे। डबल बॉन्ड वाले को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे ना, वो फिर अपने विनाइलिक एलाइलिक वो कहानियां फिर और शुरू हो जाएंगी, उस पर आते हैं अपने, उस पर तो भी अपने आए नहीं ना, उस पर भी आते हैं अपने। अभी अपन ने कार्बन की चेन में मल्टीपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस नहीं किया, नोमेनक्लेचर भी स्टेप बाय स्टेप चलेगा, फिर अपने
साइक्लिक करेंगे, फिर अपने एरोमेटिक करेंगे, लंबी यात्रा है, चिंता मत करो। मगर जो भी ये ध्यान रखना कि नोमेनक्लेचर में जितना जोर मैं अभी लगा रहा हूँ उसके बाद नोमेनक्लेचर पे इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि फिर मिलती जुलती सी चीजें होती हैं, मेन मेन बातें बताई और आगे बढ़ गया ना। तो जो भी आपके दिमाग में हो पूछ लेना। सर हाँ जी, ओके सर। बोलो। सर विष्णु और जेमिनल एक ही कंपाउंड में इकट्ठे लग गए फिर? देखो बेटा, पता है क्या होता है, बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अभी जो पढ़ रहे हो वो एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम में पढ़ रहे हो, हम बहुत ज्यादा कार्बन एटम के कंपाउंड्स नहीं ले रहे, तो फिर आप उसको उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते, बात खत्म। ठीक है ना। अगर एक ही में आपको इस तरह से मल्टीपल, तो वो पॉली एलोजन कंपाउंड्स होते हैं, पॉली एलोजन में फिर अपने को इस तरह से आप ये बेसिकली ये क्या है, ये डाई हेलो कंपाउंड्स हैं, मतलब आपके कंपाउंड में दो ही एलोजन होने चाहिए। अगर विसिनल और जेमिनल दोनों लगे होंगे तो उसमें 4 एलोजन हो गए ना, तो इस कैटेगरी में ही नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात को? यस सर। है ना। तो डायहैलाइड्स, स्पेसिफिकली डायहैलाइड्स की बात कर रहे हैं, ज्यादा एलोजन होंगे तो वो डायहैलाइड थोड़ी रहेगा, फिर जेमिनल विसिनल इस कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। और बोलो, और क्या पूछ रहे थे? सर कोई बढ़िया सा सर जो ग्रुप बता दो। 16th का कॉमन नेम है, किसका? 16th वाले का, 16th वाले का, हाँ। सर उसमें अपने ये भी तो लिख सकते हैं, डाई मिथाइलिन। हाँ बिल्कुल, पर मैंने आपसे क्या कहा भी, अल्फा ओमेगा में अगर आप ध्यान करोगे ना, मैं हर चीज को से मैंने पहले बोला था भी, अल्फा ओमेगा में 3 कार्बन एटम होते हैं कम से कम। जो अल्फा ओमेगा का नोमेनक्लेचर अपन अपनाते हैं ना, डायमिथाइलिन डायब्रोमाइड, वो कम से कम 3 कार्बन एटम होने चाहिए। अगर आप मेरी इसकी रिकॉर्डिंग भी देख लेना, अब तो ये भी है, कम से कम 3 कार्बन एटम। इसको हम अल्फा सर ओमेगा 3 इसलिए कार्बन एटम। हैं। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं कुछ नहीं सर। ठीक है, ये भी बहुत प्रॉब्लम है। आगे बढ़े। सर एक बार 18 वापस रिपीट कर दो। 18th में क्या है, देखो अगर आपने लिखा होगा, मैंने आपको 2-3 बातें बताई, जैसे CH4 होता है मिथेन, CH3 होता है मिथाइल, CH2 होता है मिथाइलिन। ठीक है। जो नॉर्मली इसको किस कैटेगरी में डालते हैं, स्ट्रेट चेन वाले, और फर्स्ट और लास्ट जैसे 1 2 3 है ना, फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर हेलोजन लगे होते हैं, तो वो अल्फा ओमेगा कहलाते हैं, टर्मिनल कार्बन पे। तो ऐसे में हमेशा ही बीच में आप देखोगे तो CH2 ही आएगा। तो ये पॉलीमिथाइलिन कंपाउंड्स होते हैं, पॉली मतलब 3 या ज्यादा मिथाइलिन होते हैं इसके अंदर। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 3 बनाए, अगर मान लो 4 बनाता तो भी क्या होता, CH2 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 Br और Br, 1,4 डाइब्रोमो और ब्यूटेन बनाता अगर मैं, तो उसको क्या लिखते हैं अपन, इसको लिखते हैं टेट्रामिथाइलिन डाइब्रोमाइड। अगर 6 कार्बन होते तो हेक्सामिथाइलिन डाइब्रोमाइड। ओके, ओके सर। एनीथिंग एल्स? नो सर। आगे बढ़े। ओके, तो आगे अब क्या चीज आती है, जैसे इसी में अपने और आगे देखें कुछ, जैसे 18 कंपाउंड्स तो अपन ने बना लिए, इन्हीं में कुछ बातें और सीखते हैं अपने। जैसे इतना करने पर अपन क्या करते हैं कि एक बार एक जो है ना, एक आध कोई क्वेश्चन ट्राई करते हैं पहले। एक इस कैटेगरी में मैं आपको एक आध और बता दूं, फिर हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे मतलब और ज्यादा हेलोजन लगे हो तो कुछ के ना पर्टिकुलर अपने को एक नाम याद करने हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक, जैसे मान लीजिए CHCl3 है, तो इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो ट्राई क्लोरोमीथेन बोलोगे, है ना। ये क्लोरोफॉर्म होता है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म।
मतलब ये तो एक तरह से इंफॉर्मेशन है, याद रखनी पड़ेगी आपको। पता है ना क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया में यूज होता है, ठीक है। तो अब तो खैर इसके और बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव आने लग गए। तो सबसे पहले जो शुरू शुरू में सर्जरीज के टाइम पे बेहोश करने के लिए, सुन करने के लिए ऑर्गन्स को तो ये यूज होता था। इसी तरह से क्या होता है, अगर मान लीजिए ये जैसे CHBr3 है, ट्राई ब्रोमो मीथेन है, तो इसको ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं। ऐसे ही CHI3 है, तो इसको ट्राई आयोडो मीथेन, इसको आयोडोफॉर्म बोलते हैं। तो कुछ कुछ चीजों को याद, जैसे क्लोरोफॉर्म जो है एनेस्थीसिया में यूज होता है, और आयोडोफॉर्म जो है ना एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। आज आपके पास अच्छी अच्छी डिटॉल विटॉल और चीज़ें आ गई, पुराना मतलब एंटीसेप्टिक है, जैसे येलो से कलर का होता है ये, और अच्छा एंटीसेप्टिक का काम करता है। मतलब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको, मतलब कहने का मतलब ये, जैसे मान लो अगर जनरल अगर मैं बात करूँ ना, कल को जैसे CHX3 लिखते हैं, तो ये ट्राई हेलो मीथेन बोलते हैं, तो इनको आप हेलोफॉर्म बोलते हैं। हेलोफॉर्म मतलब इस तरह का पर्टिकुलर, इस तरह के कंपाउंड को आप हेलोफॉर्म बोलते हैं। अब हेलोजन के हिसाब से वो क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म हो जाता है, ठीक है। एक और जो अक्सर हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो आता है CCl4। ये क्या है, टेट्राक्लोरो मीथेन। और जो है इसको बोलते हैं कॉमन में कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये बहुत अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर भी होता है। मतलब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर, मतलब इसमें नोमेनक्लेचर के बहाने हम चीजें सीख रहे हैं जो ऑन एंड ऑफ हमें जरूरत पड़ती रहती है। और अगर मान लो जैसे ऐसे हो कि जैसे किसी कंपाउंड में, जैसे मान लो CF3 CF2 CF3 ऐसे मान लो, सारे ही जैसे हेलोजन हाइड्रोजन हटे पड़े हैं, इसमें सारे हाइड्रोजन हटे पड़े हैं, और उसकी जगह पर जैसे फ्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या बनेगा, IUPAC तो बनेगा 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 6 ऑक्टा फ्लोरोप्रोपेन। ठीक है। तो लेकिन क्या है, इसका जो कॉमन नेम होता है ना, उसमें हम इसको बोल देते हैं परफ्लोरोप्रोपेन। मतलब प्रत्येक हाइड्रोजन जो है पर, यानी ईच कार्बन जो है वो, मतलब हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाए, तो इसको परफ्लोरोप्रोपेन बोलते हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। बड़ा पूछो। सर ये तो तब आता था ना जब डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड वाले किसी का, देखो अभी तक मैंने कोई कंपाउंड नहीं बताया डबल बॉन्ड वाला। नहीं उस नहीं, पर अपन ऑक्टा आए लिखा है ना सर। हैं जी। सर यहाँ पर ऑक्टा लिखा है ना आपने। हाँ हाँ। सर ये तो तब नहीं आता जब कार्बन में डबल बॉन्ड हो। कार्बन में डबल बॉन्ड हो, सर आपने ऑक्टा पिछले का साल एक, मतलब क्या होता है, 8? नहीं सर ऑक्ट नहीं आएगा क्या इधर। देखो क्या होता है, नहीं नहीं, इसमें इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसका नहीं कटता कभी भी, इसका ए कभी भी नहीं कटेगा। जो ये प्रीफिक्स होता है ना, जब इसमें जब प्राइमरी सफिक्स और आगे सेकेंडरी सफिक्स जोड़ते हो, तब एक वॉवल को हटाते हो आप, तब इस लास्ट वाली ई को हटाते हो। इसका ऑक्ट ऑक्ट नहीं आएगा, इसमें ऑक्टा ही आएगा। जैसे डाई डाई इथाइल होता है, तो डाई और ई लिखा ही था ना। कल को आपके पास डाई इथाइल लिखना पड़ता है आपको किसी केस में, तो आप उसको क्या लिखते हो, डाईथाइल या डाई इथाइल?
डाइथाइल। है ना, आप ये लिखोगे, आप ये नहीं लिखोगे। तो मतलब हर चीज का लॉजिक है, बस ये है कि जितना आप पूछते जाओगे उतना क्लियर होता चला जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी भाई इस तरह की जो है ना चीजें अपनी रिमूव हो जाए। तो अरे ठीक है, अब जैसे मान लो ये एक कंपाउंड बार है, इसका कॉमन नेम वापस बता दो, किसका? इसी वाले का, लास्ट वाले का। पर फ्लोरो, मतलब इसका पर का मतलब होगा ईच एंड एवरी वन, मतलब सारे के सारे जो है ना हाइड्रोजन, मतलब इसका मतलब ये होगा कि सारे हाइड्रोजन एटम्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन। ओके सर। सर ये कहीं काम आता है? काम तो हर चीज के हैं, काम तो हर चीज के हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं कई तरह के, अपन ये रेफ्रिजरेंट्स में, और पर अपने काम के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। जो अपन पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये मटेरियल साइंस है, और मटेरियल हमारे ऑन एंड ऑफ ये सारे इनमें जो है ना कई चीज़ें अपने काम की होती हैं, या आगे इनिशियली ये जो है डायरेक्ट काम की नहीं होती, इनसे और सिंथेटिक यूजेस होते हैं। वही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कोई मेडिसिन में, कोई पेस्टिसाइड्स में, कोई आप कहें कि इवन जो वेपन्स में, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं। तो मतलब उसी तरह से हम पढ़ रहे हैं इसको। तो अभी तो खैर हम स्टार्टर्स हैं, तो जहाँ जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है मैं डायरेक्ट जिसका यूज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जितना एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो एक कंपाउंड का नाम अब आप बताना, IUPAC नेम की बात करेंगे, कॉमन की नहीं करेंगे इसके अंदर। सर 1 ब्रोमो 3 क्लोरोप्रोपेन। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन। ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें ये सिखाता है कि हमने जो है प्रेफरेंस किसको देनी है, हमने जो है प्रेफरेंस किस चीज़ को देनी है, हमने जो है प्रेफरेंस देनी है इसके अंदर, वो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे अगर आपके ऐसी दिक्कत आ जाए ना, तो आप क्या है कि अल्फ़ाबेटिकली मतलब आप उसको देखो, तो ब्रोमीन पहले आता है क्लोरीन से, इसलिए ब्रोमीन को आपने प्रेफरेंस दिया है, और कोई रीज़न नहीं है इसके। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना, अब कॉमन नेम्स में इसमें नहीं जाएंगे हम, मतलब कॉमन नेम हर एक का एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये एक तरह से सारा का सारा एक बार यूँ समझ लो कि अपने पास जो मतलब एल्काइल हैलाइड्स, मतलब कहने का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड वाले जो कार्बन चेन है ना उसमें आ गया। तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, वो आप मुझे करके बताओ। नेक्स्ट पेज ले लो। क्वेश्चन है, ड्रॉ the structures of all the structural isomers that have the molecular formula C5H11Br. Name each isomer according to IUPAC system. Common name नहीं चाहिए मुझे उसका, and classify them as primary, secondary or tertiary. कीजिए।
या ये होमवर्क दे दूं आपको? सर होमवर्क दे दो। ठीक है, तो ये जो है आप इसको एक होमवर्क और देता हूं फिर आपको। राइट दी structures of the following compounds. 2-chloro 3-methyl pentane। हाँ, ये क्वेश्चंस दोनों उसी दायरे में हैं, उतने ही रेंज में है जितना हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, उससे ज़्यादा नहीं पूछूंगा। 1-chloro, ये 1 है, ठीक है, 1-chloro 4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। हालांकि साइक्लिक हमने पढ़े नहीं, पर बात एक ही है, इसमें कोई लंबा चौड़ा मैटर नहीं है। 4-tert-butyl, हेप्टेन। बस ये आपका होमवर्क, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। और यहाँ से फिर कल, अच्छा सच, कल एक बार ऑफ रखेंगे अपने, क्योंकि सेकेंड आर्ट में पेपर है, और संडे को लगाएंगे उसकी जगह अपन क्लास। कल सैटरडे ऑफ रखेंगे, संडे को क्लास लगाएंगे। ठीक है संडे नहीं सर। सर, संडे हाँ, कभी कभी मजबूरी होती है ना।